नमस्कार, आदाब। फैक्ट न्यूज़ में आपका स्वागत है। इस बार भी बहुत अच्छे वोटों से सचिन पायलट कह रहे हैं कि 6 से 7 सीटें वो जीत रहे हैं। आपको उनको कहने दीजिए जो कहना है। मैं तो कह रही हूँ 25 की 25 सीटें हम लोग। मंजू शर्मा, मैं अब्दुल सत्तार सिलावट आज आपको लोकसभा चुनाव 2024 के मुस्लिम क्षेत्र आदर्श नगर का एक पोलिंग जहां पर साल भर सट्टा चलता है, लेकिन आज यहां लोकतंत्र की रक्षा के लिए पोलिंग हो रहा है। बात करते हैं हम मुस्लिम महिलाओं की। जी हां, कर्नाटक के हिजाब से दिल्ली के और रामगंज के और हमारे सुभाष चौक के एक स्कूल के हिजाब तक की कहानी इसी जयपुर में घट चुकी है। देश में क्या माहौल है, जब चारों तरफ लोकसभा का चुनाव हो रहा तो एक भावना फैली हुई है, एक धारणा बनी हुई है कि चुनाव कुछ भी हो जाए 400 सीटें एक ही पक्ष में जाएगी। लेकिन जिस तरह के चुनाव हो रहे हैं, आज सुबह से हम जो पोलिंग चेक कर रहे हैं उसमें हमें लग रहा है कि नहीं, ये सारी अफवाहें हैं। लेकिन लोकतंत्र को जिंदा रखने के लिए मेरे देश के नागरिक आज भी खुल कर के मतदान कर रहे हैं। बात करते हैं हम उन महिलाओं से जिसके पूरे समाज में एक खौफ है। 2014 से लेकर के 24 तक जो हालात बदले हैं उसमें मुसलमानों को लगता है कि हमारी सरकार नहीं है, हमारे प्रतिनिधि नहीं है, हमारी सरकार को जो सपोर्ट करने वाले थे हमारी कौम को, वो लोग नहीं रहे। लेकिन उसके बावजूद हम लोकतंत्र में विश्वास करते हैं और आज हम वोट दे रहे हैं। आप बताइए, आपने जो वोट दिया उसके बाद में आप क्या उम्मीद करते हैं इस सरकार से? सर, कोई भी गवर्नमेंट आए, बिकॉज एज एन इंडिविजुअल हमारा सिर्फ यही रिस्पॉन्सिबिलिटी है एज अ सिटीजन ऑफ इंडिया टू कास्ट अ वोट। नाउ वट एवर इट इज़, जो भी आए, जो भी गवर्नमेंट बने, बिकॉज वो हमारे हाथ में अब नहीं है, एज अ एक वोट दे सकते हैं, बट जो भी बने वो बेटरमेंट ऑफ द सोसाइटी, कंट्री की डेवलपमेंट, एजुकेशन सिस्टम, वुमेन एम्पावरमेंट और एम्प्लॉयमेंट, ये 5 पॉइंट्स को कंसिडर करते ही जो भी ये कंट्री, कोई भी कंट्री को आप देख लीजिए, फॉरेन कंट्रीज, इंटरनेशनल, वो इन्हीं लेवल पर ग्रोथ में आई है। दे वर नेवर कंसिडर रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू, सेक्युलरिज्म जो एक इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन का इंपॉर्टेंट एलिमेंट है, उसको हम लूज नहीं करें तो फिर ऑफकोर्स ग्रोथ होगी। दैट इज द ओनली थिंग। जिन मदरसों को आतंकवाद का अड्डा कहते हैं, जिन लोगों की भावनाओं को धर्म से जुड़ी हुई कहते हैं, उनमें आज भी शिक्षा, चिकित्सा, स्वास्थ्य और सड़कों की बात की जाती है। हम कोई ये नहीं कहते सड़क पर नमाज पढ़ने वालों को लात मार दी जाए, हम ये नहीं कहते कि जो है आप जुलूस निकाल रहे और पथराव कर रहे हैं। आज भी मुस्लिम महिलाओं की ये सोच है इस देश के विकास के लिए। आज भी पूरे देश के 140 करोड़ लोग एक भावना से बह रहे हैं, लेकिन कुछ लोग इनको भ्रमित कर रहे हैं। बात करते हैं नादिया से, आप बताइए क्या स्थिति है? ऐसा कुछ नहीं है कि अगर मदरसा है तो वहाँ पे सिर्फ इस्लामिक एजुकेशन दी जाती है। ऐसा नहीं है कि हम भी एक मुस्लिम फैमिली से बिलोंग करते हैं, तो ऐसा कुछ नहीं। हमारी पूरी फैमिली एजुकेटेड है और हम भी यही चाहते हैं कि जो भी अभी वोट दिए हैं हमने, बस हमारा ये है कि एटलीस्ट अगर हम कुछ एजुकेशन लेने हैं तो नॉर्मल ग्रेजुएशन ही क्यों ना करें, एटलीस्ट हमें एम्प्लॉयमेंट मिले। मैं खुद भी अभी आई एम सर्चिंग फॉर जॉब्स राइट नाउ, तो मेरा तो यही है कि मेरे साथ जो भी हों और जो भी सब मेरे साथ स्टूडेंट्स थे वो सब, उनको एजुकेशन मिले और थोड़ा ग्रोथ हो कंट्री को, तो यही है। लोकतंत्र के इस महापर्व पर फैक्ट न्यूज़ की ओर से हम ये प्रयास कर रहे हैं कि देश के 140 करोड़ लोग विकास की बात करते हैं और उन्हीं में मुस्लिम भावनाएं भी वही हैं जो हमारे देश के राजनेता और इस संघ की बुनियाद को डालने वाले लोग जो चाहते थे। वो ये बहुत बहुत शुक्रिया आपका। पार्टी की सरकार राजस्थान में है। हम लोग भी पूरी तरह से महिलाओं के लिए स्पेशली जहां सिक्योरिटी की बात आती है, जो कि पिछली सरकार में बिल्कुल नहीं थी, उस पे हम लोग ध्यान देंगे, एजुकेशन पे ध्यान देंगे, सारी जो योजनाएं हैं केंद्र की उसको इम्प्लीमेंट करने पे ध्यान देंगे, सड़कों पे ध्यान देंगे, हर चीज पे हम लोग पूरी तरह से ध्यान देंगे और आप देखिएगा बहुत अच्छा। जयपुर स्मार्ट सिटी बनेगा। जयपुर स्मार्ट सिटी ऑलरेडी है, लेकिन यहाँ पर देखा आपने 5 साल में कोई भी काम नहीं हुआ। जो भी हमारी सरकार ने काम किया था उस पर इन्होंने पानी फेर। मेरा ऐसा मानना है कि हमारी पार्टी को और हमारे गठबंधन को बहुमत मिलेगा, क्योंकि जनता बदलाव चाहती है और जो एजेंडा हमने बनाया है किसानों के लिए, नौजवानों के लिए, महिलाओं के लिए, आर्थिक जो बहुत खाई बन गई है अमीर गरीब की, उसको ख़त्म करने के लिए। और हमारी पार्टी पहली पार्टी थी जिसने एमएसपी पे
एक कानून बनाने का वादा जनता से किया है। तो इन सब बातों को देखकर मैं आश्वस्त हूँ कि हम लोगों का परफॉर्मेंस पहले से बहुत बेहतर रहेगा। और 2004 में जब चुनाव हुए थे तो भाजपा इंडिया शाइनिंग का नारा देकर मैदान में उतरी थी। उस समय सरकार कांग्रेस की बनी थी। ठीक वही माहौल आज मुझे दिख रहा है और 2024 के चुनाव में इंडिया गठबंधन को जो जादुई आंकड़ा है बहुमत का, वो हम लोगों को मिलेगा। अगर कॉन्फिडेंट बीजेपी होती तो वो विपक्ष के पार्टी के नेताओं को तोड़ तोड़ कर अपने से नहीं जोड़ती। और जनता भी समझ गई है कि बार बार वही नारे, वही जुमले, वही आश्वासन, वही वादे। बात हो रही 2047 की, अमृतकाल की, लेकिन 10 साल में क्या किया क्या नहीं किया उसका लेखा जोखा देने को तैयार नहीं है।